Hello children, good morning. This is Simarjeet, your social studies teacher. So hope you all are doing well. So let's start with the last page explanation of lesson 7. Class 7th lesson 1, our environment from geography. So children, we left up till with this figure 1.3, a pond ecosystem. Okay. So now continuing from the next page. Okay, so that is the 5th page. So now children, from this scene, Hira says, not just camels, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too. Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. Now, a friend of Ravi, whose name is हीरा, उसने ये कहा कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ ऊँट ही नहीं रहते हमारे डेजर्ट में, जो कि जैसलमेर से था। वहाँ पे सांप भी रहते हैं, छिपकलियाँ भी रहती हैं और बहुत छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं। तो रवि सोचने लगा, है ना, और बड़ा वंडर किया, उसने हैरान हुआ कि क्यों वेजिटेशन भी और एक जगह से दूसरे जगह पे जो पीपल रहते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, वेरी करते हैं अलग अलग प्लेस से प्लेस। मतलब अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, इंडिया के नॉर्थ में, तो वहाँ पे आपको कोई कल्चर मिलेगा, है ना। लोगों के खाने का तरीका दूसरा होगा, भाषा दूसरी होगी। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पे कल्चर, फूड सब कुछ डिफरेंट है, पहनावा डिफरेंट है, तो ये सब वेरी करता है। तो टीचर ने रिप्लाई किया, हाँ ये सब मतलब आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये सब कहीं ना कहीं प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग बींग्स हम कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem. Children, I have told you all in my first class only that what is ecosystem. मैंने आपको बहुत सिंपल मैनर में बताया था कि ecosystem किसको कंस्टिट्यूट करता है। जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग्स मीन जो भी हमारे आस पास की सराउंडिंग है उस पे हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं या लैंड एनिमल्स हैं, तो बेटा अगर काव है तो उसको ग्रेजिंग करने के लिए लैंड चाहिए। तो इन टर्न लैंड में अगर हम ग्रासलैंड्स हैं हमारे, तो वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। देन एनिमल्स आर सपोर्टिंग इन टर्न विद देयर एनर्जीज एंड विद देयर प्रोडक्टिव आउटपुट टू दी सराउंडिंग्स, मतलब हमें खाद मिलती है इनसे, है ना। उसके बाद ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वी आर गेटिंग ऑक्सीजन, ठीक है। हम जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उससे पेड़ हमें ऑक्सीजन बना के देते हैं। फॉरेस्ट है हमारे पास, वेजिटेशन है, डेंस फॉरेस्ट हैं जिनके कारण बारिश होती है, बारिश होती तो हमें पानी मिलता है साल भर का। वेल्स, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स सारे भर जाते हैं। और अगर आपने कभी कभार न्यूज़ चैनल्स पे या कहीं कहीं न्यूज़पेपर पे पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव बीन नोइंग दैट कई कई बार सूखा पड़ जाता है। तो जिन गाँव में और जिन विलेजेस में पानी की कमी है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स नहीं है, वेल्स नहीं है, आसपास पानी नहीं है बेटा, तो वो बारिश का इंतज़ार करते हैं कि बारिश होगी और उनकी फसलों को पानी मिलेगा, फिर से वो हरियाली ग्रीन होंगी एंड देन दे विल प्रोड्यूस समथिंग फॉर दी फार्मर्स। मतलब कि हम इन टर्न अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड कर रहे हैं। दिस इज़ दी मीनिंग, सिंपल मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स आर इंटर रिलेटेड। हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करके अपने लाइफ को सपोर्ट करके चला रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। मैंने अभी आपको बताया, जैसे पहले लोग थे, अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू मस्ट बी नोइंग दैट पहले ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा था, देयर वाज नो डेवलपमेंट, मतलब कि कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, फर्म्स, फैक्ट्रीज़, तो कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पहले के जो इंसान थे वो अपने नेचर पे डिपेंड करते थे बेटा। नेचर से जो उनको मिलता था, जड़ी बूटी, फ्रूट्स, फल फ्रूट, जो भी वो उगाते थे, थोड़ा बहुत जितना भी वो अपने दिमाग से सोच सकते थे वो खाते थे, जो भी उनको फॉरेस्ट से मिलता था, है ना। कुछ लोग तो जो ट्राइबल पीपल थे वो एनिमल्स को हंट करके खाते थे। उसके बाद विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैरिड। अब टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया तो हमारी ज़रूरतें बढ़ी तो हमने अपने लिए खोज करनी शुरू की कि अब हम इसको कैसे तैयार करें। और अगर आप हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा कि हमने जब खोज की, जब इंसान को लगा कि अब उसे आग की ज़रूरत है, तो जब 2 पत्थर को क्रैक किया तो चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने से उन्हें ये समझ में आया कि आग है, आग से हम खाना पका सकते हैं। तो ये नीड ही आवश्यकता की जननी है, ठीक है। नीड गिव्स बर्थ टू द इन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल लाइफ। मतलब उन्होंने ये सीखा कि कैसे हम खाना उगाएं, क्रॉप्स उगाएं अपने लिए, क्रॉप्स उगा के उसको हम कैसे खाएं, सेटल लाइफ कैसे दिए। व्हील वॉज इन्वेंटेड, मतलब चक्के का आविष्कार हुआ, ठीक है। बाटर सिस्टम इमर्ज। बेटा यू मस्ट हैव बीन लुकिंग ऑन द राइट साइड विद येलो आइकन। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। पहले पुराने सिस्टम में मनी यूज़ नहीं किया जाता था। बाटर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स मिलते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी को नमक का पैकेट दिया तो उसने आपको शक्कर दे दी। सो दिस इज़ नोन एज बाटर सिस्टम। धीरे 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 ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया, उसमें प्रोडक्शन होने लगा। प्रोडक्शन यानी कि हमारे ज़रूरत की चीज़ें जो भी आज हमें घर में लाइवलीहुड में मिलती हैं वो प्रोड्यूस होने लगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एयरवेज़, रोडवेज़, वाटरवेज़, ये ट्रांसपोर्टेशन है जिससे कि हमें हमारा फूड मिलता है बड़े पैमाने पे, हमारी सिटीज़ में आता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी। कम्युनिकेशन मतलब कि एक, अगर मैं अब आपको समझा रही हूँ तो आई एम कम्युनिकेटिंग माई मैसेज टू यू, ओके, मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो दिस इज़ दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हुआ कि हमें ये चाहिए, ट्रेड मैन्युफैक्चरर्स ने पूछा, फिर ट्रेडर्स ने बताया हमें ये चाहिए, तो इसकी कम्युनिकेशन हुई, बात हुई, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल ली है कि लोगों को मतलब अपने एनवायरनमेंट में जीने के लिए बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट को यूज़ करना चाहिए, उसको सेव रखना चाहिए, खुशी खुशी अपने एनवायरनमेंट को बनाना चाहिए। फिर दे हैव टेकन वन अनदर एग्जाम्पल टेलिंग अस, नूरी है मिज़ोरम की, रवि की क्लास की, और वो बताती है कि हमारे जो मिज़ोरम में बहुत बड़े बड़े ग्रीन सराउंडिंग्स हैं, हरियाली है, क्योंकि रवि अपसेट हो गया था जब उसे ये पता लगा कि उसका प्लेग्राउंड में उसको डिस्ट्रॉय करके बिल्डिंग्स बन जाएंगे। तो नूरी ने उसे इनवाइट किया कि वो हमारे स्टेट आए छुट्टियों में, ठीक है। और रवि की टीचर ने बोला कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करो हॉलीडेज़ में, और आप अपने इसको बढ़ाओ, ठीक है, नॉलेज बढ़ाओ। So children, your assignment is that you have to write this in your copy, the thing which is depicted. The World Environment Day is celebrated on 5th June. It is very important. Every year it is being celebrated on 5th June, World Environment Day. Okay, it is depicted on the right hand, and you have to write the definition of barter system. So this much for today. So children, if you are facing any type of problem, do feel to contact me, okay. So you have to write these two things, okay. So till then, thank you, bye bye, do take good care of yourself, thanks.